नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुतों के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। यौन संचारित रोग या एसटीडी। हाँ, मैं समझता हूँ कि इस बारे में बात करना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह जानना बहुत जरूरी है। एसटीडी उतने ही आम हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, और अगर इनका इलाज ना कराया जाए तो ये आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ सबसे आम एसटीडी, उनके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में जानेंगे। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, और जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ही बेहतर आप अपनी और अपने साथी की रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लैमाइडिया है, जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब क्लैमाइडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अक्सर इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको यह बीमारी हो सकती है, और यहीं पर यह खतरनाक हो जाता है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपको यह है, और आप अनजाने में इसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो उनमें गुप्तांगों में दर्द, असामान्य स्राव और पेशाब करते समय दर्द शामिल हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि क्लैमाइडिया का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से आसानी से किया जा सकता है, आमतौर पर एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन की कुछ गोलियां देकर। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको क्लैमाइडिया हो सकता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जांच करवाना बहुत जरूरी है। अगला हमारे पास गोनोरिया है, जो नीसेरिया गोनोरहोई बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्लैमाइडिया की तरह गोनोरिया में भी हमेशा लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब लक्षण होते हैं तो पुरुषों और महिलाओं दोनों को पेशाब करते समय दर्द और असामान्य स्राव जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब गोनोरिया के बारे में एक बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो यह बहुत गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है, खासकर महिलाओं में। इससे पैल्विक सूजन की बीमारी हो सकती है, जिससे बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको गोनोरिया हो सकता है तो तुरंत अपने डॉक्टर या किसी स्वास्थ्य सेवा केंद्र से जांच करवाएं। अच्छी खबर यह है कि गोनोरिया का इलाज आमतौर पर अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं को मिलाकर किया जा सकता है। चलिए सिफिलिस के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा एसटीडी है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब सिफिलिस को अमहान ढोंग करने वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे लगते हैं, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। सिफिलिस अलग अलग चरणों में बढ़ता है, और लक्षण हर चरण के हिसाब से अलग अलग होते हैं। पहले चरण में आपके शरीर पर एक या एक से ज्यादा दर्द रहित घाव हो सकते हैं, जिन्हें चैंक्र कहा जाता है। अगर इसका इलाज नहीं कराया जाता है तो सिफिलिस दूसरे, गुप्त और तीसरे चरण में बढ़ सकता है, जिससे शरीर के अलग अलग अंगों जैसे कि दिमाग और दिल में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि अगर सिफिलिस का इलाज शुरुआती दौर में ही कर दिया जाए तो पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाओं से इसे ठीक किया जा सकता है। चैप्टर 4, ट्राइकोमोनियसिस, परेशान करने वाला परजीवी। ट्राइकोमोनियसिस, द ट्रबलसम पैरासाइट। ट्राइकोमोनियसिस या ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस परजीवी की वजह से होता है। यह एक बहुत ही आम एसटीडी है, और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि महिलाओं में इसके लक्षण दिखाई देने की संभावना ज्यादा होती है। महिलाओं में ट्राइकोमोनियसिस के सबसे आम लक्षणों में से एक योनि से स्राव है, जो झागदार पीले हरे रंग का होता है और इसमें से बदबू आती है। अन्य लक्षणों में योनि में खुजली, जलन और पेशाब करते समय दर्द शामिल हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि ट्राइकोमोनियसिस का इलाज मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल जैसी एंटीबायोटिक दवाओं से आसानी से किया जा सकता है। चैप्टर 5, एचआईवी, प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला। एचआईवी अटैकिंग द इम्यून सिस्टम। अब चलिए एचआईवी के बारे में बात करते हैं, जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का छोटा नाम है। एचआईवी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मुश्किल होती है। एचआईवी संक्रमण के शुरुआती दौर में आपको बुखार और सर्दी जैसे लक्षण हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको कोई लक्षण दिखाई ही ना दे। अगर इसका इलाज नहीं कराया जाता है तो एचआईवी एड्स, अधिग्रहित इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, में बदल सकता है। अच्छी खबर यह है कि एचआईवी संक्रमण को कंट्रोल करने और लोगों को लंबा स्वस्थ जीवन जीने की अनुमति देने के लिए प्रभावी इलाज उपलब्ध हैं, जिन्हें एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी या एआरटी कहा जाता है। चैप्टर 6, एचपीवी, कैंसर से जुड़ा वायरस। एचपीवी, द कैंसर कॉजिंग वायरस।
एचपीवी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वायरस का एक ऐसा समूह है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। एचपीवी के 100 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार हैं और उनमें से कुछ कैंसर का कारण बन सकते हैं। कुछ प्रकार के एचपीवी जननांग मौसा का कारण बन सकते हैं, जबकि अन्य प्रकार गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, गुदा कैंसर और कुछ अन्य कैंसर का कारण बन सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि कुछ उच्च जोखिम वाले एचपीवी प्रकारों से बचाने के लिए एक टीका उपलब्ध है। चैप्टर 7 एचएसवी आजीवन वायरस, एचएसवी द लाइफ लॉन्ग वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस या एचएसवी वायरस का एक समूह है जो 2 प्रकार का होता है। HSV-1 जो आमतौर पर मुंह के आसपास घावों या छालों का कारण बनता है, जिसे हम अक्सर बुखार के छाले कहते हैं, और HSV-2 जो आमतौर पर जननांगों पर दाद का कारण बनता है। HSV त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है, तब भी जब कोई लक्षण दिखाई ना दे रहे हों। हालांकि HSV का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके प्रकोप की गंभीरता और बार बार होने की समस्या को कम करने के लिए एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध हैं। चैप्टर 8 हेपेटाइटिस बी लीवर को प्रभावित करना। हेपेटाइटिस बी अफेक्टिंग द लिवर। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की वजह से होने वाला एक लीवर का संक्रमण है। HBV संक्रमित रक्त, वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी तीव्र या पुराना हो सकता है। तीव्र हेपेटाइटिस बी थोड़े समय के लिए होने वाली बीमारी है, जबकि पुराना हेपेटाइटिस बी जीवन भर रह सकता है और लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, लीवर कैंसर और यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। अच्छी खबर यह है कि हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए एक सुरक्षित और असरदार टीका उपलब्ध है। चैप्टर 9 खुजली, खुजली वाली त्वचा संक्रमण। स्केबीज द इची स्किन इन्फेस्टेशन। खुजली एक ऐसी त्वचा की बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। यह मानव खुजली घुन की वजह से होती है। यह घुन त्वचा में घुस जाता है और अंडे देता है, जिससे बहुत ज्यादा खुजली होती है और एक छोटा दाने जैसा निशान बन जाता है। खुजली बहुत जल्दी फैलती है और एक दूसरे के संपर्क में आने से आसानी से फैलती है। खुजली का इलाज आमतौर पर घुन और उनके अंडों को मारने के लिए क्रीम या लोशन लगाकर किया जाता है। चैप्टर 10 जूं, जघन क्षेत्र को प्रभावित करना। प्यूबिक लाइस अफेक्टिंग द प्यूबिक एरिया। जूं, जिन्हें केकड़े के रूप में भी जाना जाता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो जघन बालों में रहते हैं। ये यौन संपर्क से या संक्रमित कपड़े, बिस्तर या तौलिए के संपर्क में आने से फैलते हैं। जूं का सबसे आम लक्षण जघन क्षेत्र में बहुत ज्यादा खुजली होना है। अन्य लक्षणों में जघन बालों में जूं या उनके अंडे, लीक दिखाई देना शामिल है। जूं का इलाज आमतौर पर जूं और उनके अंडों को मारने के लिए लोशन और शैम्पू का उपयोग करके किया जाता है। ऊतरो एसटीडी रोकथाम और प्रारंभिक पहचान कुंजी है। एसटीडीज प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन इज की। तो दोस्तों, ये रही कुछ सबसे आम एसटीडी के बारे में जानकारी। याद रखें, जानकारी ही बचाव है और इन संक्रमणों के बारे में जानकर आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित यौन संबंध बनाना, जैसे कि कंडोम का उपयोग करना, नियमित रूप से अपनी जांच करवाना और टीकाकरण करवाना एसटीडी के खतरे को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। और अगर आपको लगता है कि आपको एसटीडी हो सकता है, तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जल्दी पता लगाना और इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अपने डॉक्टर या किसी स्वास्थ्य सेवा केंद्र से बात करें और याद रखें, आपका यौन स्वास्थ्य आपकी सेहत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।